तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम खलनायक अंकल को देखते हैं जो कहते हैं कि मैं कई सालों से माउंटेन पे रह रहा था और वहाँ पर ही प्रैक्टिस कर रहा था। तो फिर मिस जुई कहती है, अंकल आप तो बहुत सालों पहले ही इस वोजोंग सेट को छोड़ गए थे, लेकिन अब अचानक वापस आ गए हैं, इसकी कोई खास वजह? तो फिर अंकल कहता है कि मुझे वोजोंग सोसाइटी की सिचुएशन का पता चला तो मैं वापस आ गया और मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ ताकि मैं लिटिल मानसर से शादी भी कर सकूँ। तो फिर सब लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस पर फिर अंकल कहते हैं कि क्या मेरा दिल नहीं है, क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता? वो मेरा पहला प्यार है और मैं अपने पहले प्यार से शादी करने के लिए ही वापस आया हूँ। लो भाई कर लो बात, ये खलनायक अंकल भी ठड़की निकला। तो फिर नियान आगे आकर कहता है कि मैं अपने अंकल को सपोर्ट करूंगा क्योंकि किसी भी उम्र का बंदा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उम्र पर कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर एल्डर अंकल से कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा यंग लोग आए होंगे, तुम्हें अपने साथ नियान को ले जाना चाहिए और तुम दोनों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर मिस जुई कहती हैं कि अगर अंकल को अपने कॉन्टेस्ट जीतने पर इतना ही यकीन है तो मैं उन्हें इजाजत देती हूँ, लेकिन मैं नियान को इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं उसकी चॉइस की कदर करती हूँ, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। तो फिर नियान अपनी बहन को आंख मारता है जिस पर वो शर्मा जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम इस जुई को उनके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही होती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, सारी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी, वो मुझे आंख कैसे मार सकता है? तो फिर दुरान किन से कहती है कि मिस को क्या हो रहा है, जिस पर किन कहता है कि तुम देख रही हो ना, मिस इधर उधर घूम रही है और उनकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा हॉट हो रही है और वो बार बार किसी के बारे में सोच रही है, ऐसा लगता है कि मिस किसी के प्यार में पड़ गई हैं। तो तभी मिस जुई उनकी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं कि क्या कहा तुम लोगों ने, और फिर वो उनको कूटने लग जाती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यंगर को देखते हैं, नहीं हम नहीं देख रहे, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, हम नहीं हम देख रहे हैं, हाँ हाँ देखेंगे हम। तो यंगर नहा रही होती है और तभी दरवाजे पर नियान की एंट्री होती है जो अंदर आता है और कहता है कि यंगर क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? तो फिर यंगर नियान को कहती है कि नियान जब तुम अपनी स्वीट हार्ट के बारे में बात कर रहे थे तो तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना? जिस पर नियान कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ही तो हो मेरी स्वीट हार्ट। और फिर यंगर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर नियान कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर यंगर बाथटब से उठकर सीधा बाहर आ जाती है और आकर नियान को गले लगा लेती है और कहती है कि नियान आज तुम्हारे कपड़े मैं बदलूंगी और तुम्हें मैं नहलाऊंगी। और फिर हमें पता लगता है कि ये सब एक ख्याल होता है जो यंगर सोच रही होती है और वो शर्मा रही होती है और कहती है कि आए हाय मैं कितनी गंदी हूँ, मैं कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। और फिर हम सच्ची में नियान को देखते हैं जो आकर दरवाजे पर नाक करता है मगर अंदर की लाइट ऑफ होती है और वो कहता है कि लगता है कि यंगर सो गई होगी, मुझे वापस चलना चाहिए। तो तभी खलनायक अंकल नियान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर नियान कहता है कि मैं यहाँ पर बस वॉक करने के लिए आया था। तो फिर अंकल कहता है कि तुम मुझे अच्छे लड़के लगते हो, जब मैं इस कॉन्टेस्ट को जीत लूंगा तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। और फिर अंदर के सीन में हम यंगर को देखते हैं जो नियान के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि अभी तक अंदर क्यों नहीं आया, कितना वेट करवा रहा है मुझे ये। और वो कहता है कि बाहर की लड़कियां बड़ी ब्यूटीफुल और हॉट होती हैं, अगर तुम उनको देख लो तो तुम्हारे मुंह से पानी भी ना रुकेगा। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जब मैं बाहर होता था तो बाहर की लड़कियां मुझे वहां पर बिग ब्रदर कहती थी क्योंकि मैं था इतना हैंडसम। मगर नियान कहता है कि अंकल अभी रात बहुत हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए, आप भी जाकर सो जाइए। तो तभी यंगर अंदर से आवाजें देने लग जाती हैं कि बिग ब्रदर इतनी देर होगी, तुम अभी तक बाहर खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम अंदर ना आए तो मैं तुम पर गुस्सा करने लग जाऊंगी। तो फिर अंकल सोचने लग जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर लगता है कि कोई लड़की मुझे बुला रही है और मुझ पर आशिक हो गई है, मुझे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। और तभी वो अंदर चला जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो तभी यंगर कहने लग जाती है कि बिग ब्रदर जब से पहली दफा मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम पर आशिक हो गई और तुमसे प्यार करने लग गई थी, और आज फैमिली के बीच जो तुमने सबके सामने अपनी हिम्मत दिखाई उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर अंकल सोचने लग जाता है कि मैंने कौन सी हिम्मत दिखाई? और फिर वो सोचता है कि हाँ जब मैंने बोला था कि मैं लिटिल मानसा से शादी करूंगा और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा, लगता है ये लड़की मेरी उस बात पर फिदा हो गई है। और फिर यंगर कहती है कि बिग ब्रदर आज तुम्हारे कपड़े मैं खुद चेंज करना चाहती हूँ। गाइस समझ रही हो ना, समझ रही हो? तो फिर अंकल कहता है कि जल्दी करो, आज तक किसी लड़की ने भी मुझे टच नहीं किया और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। तो तभी यंगर कहती है कि तुम कौन हो और चिल्लाने लग जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चर्च में मिस जूई को देखते हैं जो कहती है कि चर्च मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जिस पर चर्च मास्टर कहते हैं कि 1000 गॉड प्रे 1000 ब्लेस यू चाइल्ड। तो तभी मिस जूई अपनी गन निकालकर उसकी खोपड़ी पर तान देती है, जिस पर वो चर्च मास्टर कहता है कि बेटा आराम से बात करते हैं, तुम मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? तो फिर मिस जूई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। जिस पर चर्च मास्टर कहते हैं ये तो नेचुरल बात है, प्यार तो हर किसी को होता है। तो फिर मिस जूई कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ, मुझे कैसा पता लगेगा कि मुझे प्यार हो गया है? तो फिर चर्च मास्टर कहता है इसकी 3 वजह है। पहली, जब भी आप उस बंदे को देखोगे तो आप उसको देखते ही रह जाओगे, और दूसरी बात कि जब भी वो आपके सामने आएगा तो आपके दिल की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और तीसरी बात आप उस बंदे के बारे में हर वक्त सोचते रहती हो कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। एंड गाइज आप लोगों के लिए भी आज का यही लेसन है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा आपको किसी से प्यार है या नहीं। तो
फिर चच मास्टर जूही से पूछता है कि बेटा तुम्हें किससे प्यार हुआ है, जिस पर मिस्टर जूही कहती है कि मुझे अपने भाई से प्यार हो गया है। तो फिर चच मास्टर ये बात सुनकर कहता है कि 30,000 गॉड प्रेयर ब्लेस यू माय चाइल्ड। और फिर नेक्स्ट सीन में हम छोटी मानसा और नियान को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर छोटी मानसा नियान को कहती है कि अगर ये गेम तुम हार गए तो तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, जिस पर नियान कहता है कि मुझे मंजूर है, और कहती है कि अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरी किसी और से शादी कर दी जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और फिर वो कहती है कि मैं इस गेम को जीत गई हूँ, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते। तो फिर नियान कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक करती थी तो मुझे पहले ही बता देती, तुमने ये कॉन्टेस्ट क्यों रखा, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। तो छोटी मानसा कहती है कि इस कॉन्टेस्ट को मैंने नहीं बल्कि मेरे फादर ने रखा है, ताकि वो अपने कॉन्टिनेंट के लिए न्यू होंगमैन को चुन सके और मेरी उसी लड़के से शादी करवा सकें। और वो कहती है कि अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगे और इसको जीत जाओगे तो मैं अपने फादर से बात कर लूंगी कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, और वो मेरी बात को मान लेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बड़ी मानसा को देखते हैं जो मिस्टर फ्लू से लड़ रही होती है कि आप उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि ये मेरा आखिरी फैसला है, तुमने शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन मैं उसकी शादी करवा कर रहूंगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एक्टर नियान को देखते हैं, जहां पर एक्टर कहता है कि बिग ब्रदर मैं टिकट ले आया हूं, लेकिन अभी तक यंगर क्यों नहीं आई, वो कहां पर है। तो फिर नियान कहता है क्यों थक रहा बे, वो देख सामने वाली लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके साथ चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर यंगर आ जाती है, जिसे देखकर उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। तो यंगर कहती है कि सॉरी मैं लेट होगी, लेकिन लेट आना लड़कियों का हक है। तो तभी नियान कहता है कि यंगर क्या तुम्हें किसी ने मारा है जो तुम्हारे गाल इतने लाल हुए पड़े हैं, जिस पर यंगर कहती है कि मैंने मेकअप किया हुआ है, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही, जिस पर एक्टर कहता है कि क्या तुम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो जो तुमने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है। तो तभी यंगर उसको कहती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। और वो कहते हैं कि नियान तुम हर वक्त उस कल मोहिन लिंगू को ही देखते रहते हो, तो आज मैंने उसका ड्रेस गेटअप किया है ताकि तुम मुझे भी देख सको। और तभी पीछे से लिंगू भी आ जाती है और वो कहती है कि ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है, एक तो तुम्हारे पैर बड़े हैं, ऊपर से तुम्हारी चेस्ट भी छोटी है, ऊपर से तुमने मेकअप ज्यादा किया हुआ है, और तुम लिंगू कैसे बन सकती हो। तो तभी नियान यंगर के पास जाता है और कहता है कि ये तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तुम अपने काम से काम रखो। तो फिर लिंगू नियान को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर नियान उसके करीब जाकर कहता है पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, और मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। और फिर यंगर लिंगू के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, और वो उसे कहती है कि नियान को मुझसे छीनने के बारे में सोचना भी ना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जिस पर लिंगू कहती है कि हाँ व्हाट अ लूजर इंसान, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। तो गाइस आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और हमारे 20 के होने में कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। ओके टाटा बाय बाय। ओए एक बात तो रह ही गई थी, याद आ गया। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आप किस हीरो का डायलॉग सुनना चाहते हो उसका आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.